हेलो नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट और टू डिवाइस के बारे में, जो कि बिना माउस और कीबोर्ड के अपन कुछ भी यूज़ नहीं कर पाएंगे कंप्यूटर के अंदर। तो आज अपन इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्या है, माउस। माउस और माउस के बारे में देखेंगे, माउस में कितने बटन होते हैं, माउस कैसे का वर्क करता है, लेफ्ट क्लिक करेंगे तो क्या होगा, राइट क्लिक करेंगे तो क्या होगा, अगर स्क्रॉल बार को यूज़ करेंगे तो क्या होगा। ऐसे ही अपन डिस्कस करेंगे कीबोर्ड के बारे में, कौन कौन कीबोर्ड में कौन कौन से की होते हैं, कौन से की को कैसे यूज़ करेंगे। अगर किसी एक की के ऊपर डबल वैल्यू लिखा हुआ है तो सेकंड वैल्यू को कैसे अपन टाइप करेंगे कंप्यूटर के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी ऐसा वीडियो बनाता रहूं। आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखें, क्योंकि मेरा यही मोटिव है कि मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो भी मैं इतना नॉलेज दूंगा। क्योंकि आप एक्सपर्ट हो जाओगे, और यू कैन वर्क ऑन एनी आईटी सेक्टर आल्सो। ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे माउस। व्हाट इज ए माउस? तो माउस इज ए, ऑलरेडी वी डिस्कस अबाउट माउस। माउस इज ए इनपुट डिवाइस। Okay, then mouse have three button. This is a mouse image. This is image of mouse. One is right button, another one is left button, and this one is called a scroll bar. Like right button को अपन कब यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं? तो माउस है अपने पहले बेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है, जैसे कि माउस माउस को अपन कभी भी सेट करेंगे। जैसे कि मेरा एरो ये दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, मैं माउस को मूव कर रहा हूँ या इसको हिला रहा हूँ तो इधर उधर ये आइकन मूव हो रहा है, ये सिंबल या तो एरो ये मूव हो रहा है। तो इसीलिए जो भी अपन कुछ भी काम करेंगे तो इस एरो, तो इसको क्या बोलते हैं, ये हम लोग बोलते हैं कर्सर। तो इस बिना कर्सर के अपन की कंप्यूटर के ऊपर बहुत सारे वर्क नहीं कर पाएंगे, जिस कारण माउस और कीबोर्ड है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कुछ भी चीज़ें इंटर करना होगा तो अपन बिना कीबोर्ड के कुछ भी टाइप नहीं कर सकते हैं। वैसे ही किसी एप्लीकेशन को ओपन करना है या तो किसी को ब्राउज करना है, कुछ भी अपन को किसी के ऊपर क्लिक करना है। अगर अपना स्क्रीन टच स्क्रीन नहीं है तो अपन क्या करेंगे, बेसिकली माउस को ही यूज़ करेंगे। ठीक है। तो माउस का यही है, तीन बटन है, एक लेफ्ट है, एक राइट है और बीच का स्क्रॉल है। तो देखते हैं, ये बीच वाले से स्टार्ट करते हैं अपन। बीच का जो स्क्रॉल बटन है, ये बीच एक व्हील की तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, एक पहिए की तरह जो दिखता है। इसको क्या करेंगे हम लोग, ऊपर मूव करेंगे या तो नीचे करेंगे। ये जैसे पहिए की तरह रहता है, ऊपर नीचे गोल गोल घूमता रहता है। तो इसको बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि अपना पेज, या तो अपन जिस पेज पे है इस पेज को मूव करके ऊपर ले जाना है या तो नीचे ले जाना है, तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ये इसको बोलते हैं स्क्रॉल बार कंप्यूटर के लैंग्वेज में, और नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज में इसको बोलते हैं स्क्रॉल बार। और ये राइट क्लिक का यूज़ है। पहले फर्स्ट अपन देखते हैं लेफ्ट क्लिक। ये लेफ्ट क्लिक को और लेफ्ट क्लिक और लेफ्ट बटन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी। कभी भी हम लोग को यूज़ करना होता है तो लेफ्ट क्लिक ही यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि किसी चीज़ को, किसी भी एप्लीकेशन को ऑन करने के लिए या किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लेफ्ट क्लिक का। या तो सिंगल क्लिक करेंगे या तो डबल क्लिक करेंगे। तो ये है लेफ्ट क्लिक। ठीक है। और राइट क्लिक तभी करते हैं जब भी उस एप्लीकेशन को या तो उस फोल्डर के बारे में हम लोगों को ज़्यादा कुछ देखना है, या तो उस फोल्डर का नाम को चेंज करना है, या तो उसके प्रॉपर्टी को देखना है, तो हम लोग यूज़ करते हैं राइट क्लिक को। कहीं भी अपन राइट क्लिक यूज़ करेंगे, नॉर्मली स्क्रीन पे राइट क्लिक अपन यूज़ करेंगे तो उस स्क्रीन के बारे में वो डिटेल दे देगा। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी को मैंने यहाँ पे इसका डिफिनीशन लिखा है कि लेफ्ट क्लिक क्या है, फॉर ओपनिंग एनी एप्लीकेशन फाइल और फोल्डर। और
नेक्स्ट वन है राइट क्लिक फॉर सी मोर डिटेल अबाउट ऐप फाइल एंड फोल्डर। लाइक हम लोग फाइल और फोल्डर के नेम को चेंज करना होगा तो भी उस फाइल के ऊपर जाके हम लोग राइट क्लिक करके करते हैं, ठीक है। और ये है स्क्रॉल बार मतलब किसी स्क्रीन को अप या डाउन करने के लिए, या तो जो भी स्क्रीन में है, इसको देखो मैं स्क्रीन अप एंड डाउन हो रहा है तो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं स्क्रॉल बार, पेज को ऊपर करने के लिए नीचे करने के, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कीबोर्ड। बिना कीबोर्ड के हम लोग कुछ भी इंटर नहीं कर पाएंगे कंप्यूटर के ऊपर। तो हम लोग ये देखते हैं ये सारे इतने सारे कीज़ हैं, तो ये सारे क्या क्या होते हैं। अगर किसी को जैसे कि मैं पहले कंप्यूटर के बारे में नहीं जानता था, इतने सारे बटन में देख के मैं कंफ्यूज हो गया ये सारे क्या होगा। ABCD लिखा हुआ है, इधर नंबर है, इधर ये फंक्शन लिखा हुआ है, तो मतलब इस सब का यूज़ क्या है। तो सबका मैं अभी इस वीडियो में हम लोग सब देखेंगे सबका यूज़ क्या क्या है और कौन कौन सी की होते हैं, ठीक है। तो कीबोर्ड का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग, किसी चीज़ को इंटर और टाइप करने के लिए। तो बेसिकली क्या है ना, जो कि कीबोर्ड है ये इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। 5 पार्ट में ये जितने भी बटन्स हैं जितने हैं इनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट कैटेगरी क्या होता है कि अल्फ़ा न्यूमेरिक बोले तो अल्फ़ाबेट ABCD और नंबर, उनको एक कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। और सेकंड है अल्फ़ा न्यूमेरिक हो गया, फिर नंबर पैड है, फिर ऐसे ही एरो फंक्शन है, ये है एरोज की हैं, फिर इस कंट्रोल्स हैं, ये फंक्शंस हैं। तो ये सारे कीबोर्ड पे की हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो फर्स्ट 5 डिवाइस में कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, ये यही चीज़ मैं इंग्लिश में लिखा हूँ। स्टैंडर्ड कंप्यूटर कीबोर्ड typically has 5 main type of keys. First one is alphanumeric, another one is पंचुएशन बोले तो कोमास, सेमी कॉलम, ये सारे हैं। थर्ड वन इज स्पेशल और कंट्रोल्स, और फोर्थ वन इज फंक्शन, एंड लास्ट वन इज नेविगेशन, ठीक है। तो नेविगेशन का मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज़ को अपन किसी भी पेज में अभी नेविगेट करने के लिए मेरा अभी कर्सर यहाँ पे है, इसको नेविगेट करके मैं अप ले जाऊँगा डाउन ले जाऊँगा, इसके लिए ये की है। तो ये सारे कीज़ के ये टाइप 5 टाइप में ये डिवाइड किया हुआ, किसी भी कोई भी कीबोर्ड होगा उसको 5 कैटेगरी में और 5 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया हुआ है पूरे की को। तो फर्स्ट वाला क्या है, अल्फा न्यूमेरिक, अनदर वन इज ए पंचुएशन और कंट्रोल्स फंक्शन एंड नेविगेशन। तो देखते हैं अपन वन बाय वन एक एक के बारे में। तो अल्फा न्यूमेरिक में क्या क्या रहता है, तो इसमें मैं स्पेसिफाई किया हूँ A to Z, मतलब A से Z तक ABCD रहेगा, और इसके अंदर क्या रहेगा, नंबर रहेगा 0 to 10। लाइक ये वाला ये मेन कीबोर्ड देखे तो इसके अंदर क्या है, ये सारे, और ऊपर में 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फ़ाबेट और नंबर, तो हो गया अल्फा न्यूमेरिक, ये हो गया वन कैटेगरी, ठीक है। सेकंड आया पंचुएशन। तो पंचुएशन में क्या क्या होता है, जैसे कि अपन यूज करते हैं सेमी कॉलन हो गया, कॉलन हो गया, ये ब्रैकेट हैं, ये सारे आते हैं पंचुएशन में। कोमास हो गया, ये सारे हैं पंचुएशन। तो पंचुएशन को यूज करने के लिए अपन कैसे यूज करेंगे, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसके ऊपर डबल डबल सिंबल लिखा हुआ है। एक तो माइनस का सिंबल है, एक है हाइफन है, 6 है, क्वेश्चन मार्क है, 9 है, ओपन क्लोज, ऐसे करली ब्रेसेस वगैरह ऐसे दिया है। इसमें डबल डबल सिंबल है, अगर मैं किसी की को प्रेस करूंगा तो केवल एक ही सिंबल आएगा। तो ये भी हम लोग आगे अभी देखेंगे, इसको अभी कैसे इंसर्ट करेंगे जो मल्टीपल वैल्यू दिया होगा इसके ऊपर, एक की के ऊपर डबल सिंबल होगा तो, ठीक है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल्स और स्पेशल और कंट्रोल की। तो स्पेशल और कंट्रोल की में क्या है, इंटर है, फिर कैप्स लॉक है, और एस्केप है, टैब है, कंट्रोल है, शिफ्ट है, ये सारे की आते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंट्रोल्स की, ठीक है। और आया फंक्शन क्या है, F1 to F12 सबसे टॉप पे रहते हैं। ये जैसे अपन बात करें तो सबसे ऊपर में ये रहता है, यहाँ से F1 to F12 रखता है, इसको बोलते हैं हम लोग फंक्शन की, ठीक है।
फिर ये आया नोविगेशन की बोले तो जैसे अपना एरो है, एरो को इसको मूव करना है तो इसको एक रहता है कर्सर की रहता है, इसे अप अप डाउन ऐसे करते हैं अपन, लेफ्ट राइट। इसको कर्सर को मूव करने के लिए या किसी भी चीज़ को नोविगेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं नोविगेशन की को। ओके, अब ये सारे हम लोग कर लिए, तो अभी क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि हम लोग के पास जो भी की है, ठीक है, अभी मैं ये सब बता दिया, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आया होगा किसी किसी की के ऊपर डबल वैल्यू दिया हुआ है। जैसे कि एक यहाँ पे टू लिखा हुआ है, एट द रेट भी लिखा है। अगर मैं इसको टू को प्रेस करूंगा तो ये टू टू ही आएगा नॉर्मली। मेरे को चाहिए एट द रेट, एट द रेट यूज करना है, तो उसको कैसे यूज करूंगा? अगर मल्टीपल वैल्यू है तो उसको कैसे यूज करेंगे? तो उसको यूज करने के लिए क्या है, हम लोग के पास शिफ्ट और जो भी की यूज करेंगे, जो भी की प्रेस करेंगे उसके ऊपर डबल वैल्यू, जैसे डबल वैल्यू लिखा रहे, टू है, एट द रेट है, थ्री है, हैज है, फोर है, डॉलर है, ऐसे करके जो भी सिंबल है, जो कि नेक्स्ट जो है वैल्यूज, उस वैल्यू को टाइप करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये शिफ्ट का यूज कब करते हैं? जो सेकंड वैल्यू जैसे कि अभी यहाँ पे लिखा हुआ है नाइन है, जैसे नाइन, और नाइन के ऊपर एक है ओपन करली ब्रेसेस का सिंबल है, तो मैं नाइन प्रेस किया तो नाइन आया। फिर मेरे को प्रेस करना है ये ओपन करली ब्रेसेस, और मतलब ओपन ब्रैकेट, तो ओपन ब्रैकेट के लिए क्या यूज किए, मैं शिफ्ट दबाया फिर ये नाइन प्रेस किया तो ये आ रहा है अभी, अभी ओपन ब्रैकेट। तो ऐसे ही मल्टीपल वैल्यूज, जिस की के ऊपर मल्टीपल वैल्यू होगा उसको यूज करने के लिए हम लोग करते हैं शिफ्ट और प्लस में वो बटन, शिफ्ट के साथ ही अपन प्रेस करते हैं वो वाले बटन जिसके ऊपर डबल वैल्यू है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये शिफ्ट का कॉन्सेप्ट। जैसे मल्टीपल वैल्यू जो भी होगा कीबोर्ड के ऊपर उसको प्रेस करेंगे, तो शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो जो सेकंड वाला वैल्यू आएगा, और विदाउट शिफ्ट करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू जो होगा वो आएगा। ठीक है, अब देखते हैं ये इंपॉर्टेंट की है, इसके बारे में किस मतलब जो कि स्टार्टिंग में या तो कोई भी है इसको ये सारे की के बारे में नॉलेज होना ही चाहिए। जैसे कि मैंने कुछ टाइप किया, बैक स्पेस के बारे में बता रहा हूँ, मैं कुछ टाइप किया, अभी यहाँ पे मैं लिख दिया हाय, और मैं गलती से डीएफ लिख दिया। अब मेरे को क्या है, डीएफ को मिटाना है, केवल एच आई रहना है। तो इसको मिटाने के लिए क्या यूज करेंगे, बैक स्पेस। तो बैक स्पेस जो कि कीबोर्ड के ऊपर एक रहता है बटन, उस पर लिखा रहता है बैक स्पेस, या तो एक एरो का सिंबल रहेगा, बैक स्पेस लिखा रहेगा और एरो का सिंबल, तो उसको प्रेस करेंगे, एक बार करेंगे तो एक डिलीट होगा, दूसरा सेकेंड बार और डिलीट करना है तो एक और करेंगे, ये क्या करेगा, लास्ट लास्ट जो टेक्स्ट है ना वहां से ये डिलीट करने का ये स्टार्टिंग करता है। ठीक है, तो बैक स्पेस का ये वर्क है। फिर आया क्या, तो कैप्स लॉक। कैप्स लॉक, अब कैप्स लॉक का क्या है कि जैसे कि अपना क्या है कि अपन नोटबुक पे लिखते हैं, एबीसीडी लिखते हैं तो स्मॉल में भी लिखते हैं, कैपिटल में भी लिखते हैं। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, कैपिटल एबीसीडी टाइप करना है। ठीक है, अभी क्या है, मैं नॉर्मली यहाँ पे मैं ए टाइप करूंगा तो क्या आएगा, बाय डिफॉल्ट स्मॉल आएगा। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, ये ए स्मॉल आ गया, अब मेरे को ए कैपिटल में करना है, तो कैप्स लॉक प्रेस करूंगा। ठीक है, तो कैप्स लॉक प्रेस करूंगा तो ये जैसे मैं कैप्स लॉक प्रेस किया तो ये क्या करेगा, कैपिटल ए देगा। ठीक है, तो कैप्स लॉक का यही यूज है कि कोई सी कंटेंट अपन जिस लाइन में टाइप कर रहे हैं उसमें क्या करना है, मेरे को पूरा लाइन के अंदर कैपिटल में ही लिखना है, पूरा कैपिटल लेटर में ही लिखना है, तो हम लोग प्रेस करते हैं कैप्स लॉक को। और मेरे को क्या है कि एक ही वर्ड चाहिए कैपिटल, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं शिफ्ट। जैसे शिफ्ट ए लिखा है तो ए किसी किसी कीबोर्ड में आपने देखा होगा, जैसे ए लिखा रहेगा फिर वहां पे एक स्मॉल ए रहता है, वो सेम की के ऊपर रहता है। तो इसीलिए अपन जब भी शिफ्ट के साथ ए प्रेस करेंगे तो वो क्या क्या होगा कि स्मॉल ए या तो कैपिटल ए आएगा। जैसे कि कैप्स लॉक अपन प्रिंट कर दिए, दबा चुके हैं, और मेरे को क्या है, मैं टाइप कर रहा हूँ, और जैसे कैप्स लॉक में इंटर कर दिया हाय,
हाउ आर यू, ऐसे मैं टाइप किया। अब मेरे को क्या है, यू के बाद में जो टाइप करूँ ना, एक लेटर मेरे को चाहिए स्मॉल लेटर। तो क्या करेंगे, फिर अपन शिफ्ट के साथ ए प्रेस करेंगे। मेरे को ए चाहिए तो ए स्मॉल आ गया। फिर मेरे को क्या है कि सारा कैपिटल ही होना है। तो ये सारे हो रहे हैं, ठीक है। अब आया अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब ये जैसे कि अपन टाइप करते हैं, तो कुछ भी टाइप करेंगे तो मेरे को क्या है कि लाइन चेंज करना होगा। जैसे फर्स्ट लाइन में मैं अभी अभी ये मैं यहाँ पे लिखा हूँ, तो इसमें कितना टोटली 8 लाइन में टाइप किया हूँ। तो 8 लाइन में जैसे फर्स्ट लाइन में हूँ, फर्स्ट लाइन के बाद मेरे को क्या है सेकंड लाइन में जाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इंटर प्रेस करेंगे। जब भी इंटर को प्रेस करेंगे तो वो क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, ठीक है। अब क्या है, शिफ्ट तो मैं बता ही दिया हूँ। फिर आया कंट्रोल। कंट्रोल क्या है ना, जो कि ये कंट्रोल करता है अपन फंक्शन को। जैसे कुछ कीज हैं बाय डिफॉल्ट, जैसे कंट्रोल प्लस एन करेंगे तो न्यू पेज ओपन हो जाएगा, और कंट्रोल प्लस बी करेंगे जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। तो जो भी इसके अंदर बाय डिफॉल्ट मतलब कुछ फंक्शन है, जो फंक्शन पे अपन क्लिक करेंगे तो वो वाला इनेबल होता है, ओके। अब आया एरो फंक्शन, एरो की। अब आया एरो की। एरो की क्या है, कीबोर्ड के ऊपर ये जो की दिख रहा है ना अभी, एक ऊपर है, नीचे लेफ्ट है, राइट है। तो इसको बोलते हैं एरो की। ये क्या करता है, कर्सर को मूव करने के लिए। अभी ये कर्सर यहाँ पे है, मेरे को इसके जस्ट ऊपर एफ के पास लेके जाना है, या तो यू से पहले लेके जाना है। तो मैं क्या करूँगा, अप वाला प्रेस करूंगा तो ऊपर चला गया, नीचे वाला डाउन करूंगा नीचे आ गया, लेफ्ट करूंगा लेफ्ट में जाएगा, राइट करूंगा राइट में जाएगा। तो ये सारे यूज करने के लिए हम लोग के पास है एरो की, ठीक है। और कुछ भी अपन टाइप कर रहे हैं उसके बीच में एक स्पेस चाहिए, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्पेस बार। जो स्पेस बार कैसे दिखता है, वो सबसे बड़ा रहेगा कीबोर्ड के ऊपर, सबसे बड़ा बटन रहेगा ना, वो उसको बोलते हैं स्पेस बार, ठीक है। और उसके बाद आता है, एक आता है टैब। टैब का क्या है, स्पेस बार की तरह ही वर्क करता है। जैसे एक स्पेस बार करेंगे तो एक थोड़ा सा स्पेस प्रोवाइड करेगा, लेकिन जब भी अपन टैब प्रेस करेंगे, अभी मैंने एक स्पेस प्रेस किया तो वन छोटा सा गैप आया। अब मेरे को चाहिए थोड़ा ज़्यादा गैप चाहिए, एक स्पेस से ज़्यादा गैप चाहिए, तो इसलिए मैं टैब प्रेस करूंगा। अभी मैं टैब किया, अब देखिए यहाँ में था, यहाँ आ गया। तो इसका यूज क्या है, ये टैब क्या है, मोर देन स्पेस प्रोवाइड करेगा, एक से ज्यादा कैरेक्टर का स्पेस प्रोवाइड कराता है। एटलीस्ट 10, एटलीस्ट 10 कैरेक्टर का स्पेस प्रोवाइड कराता है टैब। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि कीबोर्ड और माउस के बारे में अपन डिस्कस किए थे, ये पूरा कीबोर्ड है। तो आप समझ गए होंगे। जैसे मैं अभी ये क्या है, ये यहाँ पे टू एट द रेट दिख रहा है। अब मेरे को एट द रेट प्रेस करना है, तो कैसे करेंगे, शिफ्ट, शिफ्ट के साथ अपन एक हाथ शिफ्ट पे रखेंगे और दूसरे हाथ से प्रेस करेंगे टू को, तो आएगा एट द रेट। अगर डायरेक्ट नॉर्मली टू चाहिए तो टू पे प्रेस करेंगे तो ये टू आ जाएगा। अब देखिए एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है, ये है नंबर पैड, ठीक है। अब यहाँ पे डबल डबल नंबर है, इधर भी नंबर है और इधर भी नंबर है। तो कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कि अपन इधर से नंबर टाइप कर रहे हैं तो वो नंबर नहीं आ रहा। तो उसके लिए क्या है, ये पहले बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, नंबर लॉक रहता है। ये नंबर लॉक रहता है। तो फर्स्ट ये है, यहाँ सबसे ऊपर में एक यहाँ दिख रहा होगा आपको, नंबर अनलॉक और नंबर लॉक। तो इस पे अपन प्रेस करेंगे तो नंबर पहले फर्स्ट में लॉक रहता है तो अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद अपन जो भी इधर से टाइप करेंगे वो फंक्शन, वो नंबर यहाँ इंटर होने लगेगा, डिस्प्ले होने लगेगा, ठीक है। थैंक यू। और प्लीज़ सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। मैं इसी तरह वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।